आपके सामने ये जो पशु खड़े हैं ये गंगातीरी नस्ल के जो है पशु हैं और ये जो नस्ल है ये बहुत अच्छी जो है स्वदेशी प्रजाति की जो है गोवंशी नस्ल है। ये मुख्य रूप से जो है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों और बिहार के जो है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर पाई जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो मुख्य जनपद हैं ये वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और इसके अलावा और सटे हुए जो जनपद बलिया हैं और भोजपुर, छपरा, बक्सर, ये आरा, ये जो बिहार के जनपद हैं, ये जो जनपद हैं इसमें यह मुख्य रूप से पाई जाती है। नमस्कार, एयर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लीजिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं गंगातीरी प्रोजेक्ट को लेकर। गंगातीरी के बारे में हमने अब तक आपको बताया है कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है वाराणसी में, जहां पर गंगातीरी नस्ल की गाय को बचाने के, संरक्षण करने के पूरे उपाय किए जा रहे हैं। वहां पर नई नई पद्धतियों के ज़रिए इस गाय के IVF के द्वारा भी बछड़े पैदा किए जाएंगे, जिससे कि उन्नत तरीके की गाय पैदा हो और साथ ही साथ कम खर्च में किसानों को ज़्यादा मुनाफा हो। तो इसी कड़ी में आज हम जानेंगे। हमने आपको अब तक बताया था कि गंगातीरी की जो गाय होती है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश से बिहार के बीच में ये गाय पाई जाती है और इनकी जो कीमत होती है वो 40 से 60 हज़ार रुपये तक होती है, यानी कि बहुत कम कीमत की गाय होती है। लेकिन अब इस गाय में कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। क्या है वो, सब कुछ जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। गंगातीरी गाय के होने वाले जो रोग और बीमारियां हैं, ख़ासतौर पर उनमें पाचन प्रणाली की बीमारियां जैसे कि सादी बदहज़मी, तेजाबी बदहज़मी, खारी बदहज़मी, कब्ज़, आफरे, मोक, मरोड़, खून दस्त और पीलिया आदि के रोग जो है वो देखने को मिलते हैं। एक और रोग होता है एंथ्रेक्स, तिल्ली रोग जिसे कहते हैं, ये भी देखने को मिल जाता है। तो यानी कि इस तरह के रोग अगर गंगातीरी गाय में हो जाते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। और इनमें खून की कमी भी हो सकती है, मुंह खुर रोग हो सकता है, मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, सिक्के का जहर और ब्लैक क्वार्टर, निमोनिया, डायरिया, थनैला रोग, पैरों का गलना और दाद आदि। गंगातीरी के पालन के दौरान इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के रोग अगर आपकी गाय में देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत ही आपको किसी अच्छे पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो पशुपालक होते हैं उनके पास बहुत सारी गाय होती हैं, ऐसे में वो अपनी गायों को ध्यान नहीं देते। अगर किसी में एक रोग हो गया है तो वो उस पर लापरवाही भी बरतते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी लापरवाही बरतेंगे तो ये आपकी गाय के लिए घातक हो सकती है। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह के कुछ रोग है, बदहज़मी के जो कारण होते हैं वो यही होते हैं कि ज़्यादा खाना खा लेना। यानी कि अगर आप गाय को जो चारा डालते हैं, जो अनाज उसको डालते हैं, जो उसका खाना डालते हैं, जो खल डालते हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में डालें। कई बार ज़्यादा खाने की वजह से उसमें आफरा आ जाता है और कई तरह के रोग जैसे कि अभी हमने आपको बताया वो होने की संभावना उनमें रहती है। तो जब ये रोग पाए जाते हैं तो तुरंत सलाह दी जाती है कि पशुपालकों जो भी आज कार्यक्रम देख रहे हैं वो पशु चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें ताकि समय रहते गाय को बचाया जा सके। उसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, अगर आपकी गाय गाभिन है या फिर उसे हम कह सकते हैं कि अगर गर्भ से है तो किस तरह से उसकी ध्यान आपको रखना है। पशुओं को अच्छे से खान पान की ज़रूरत होती है। दरअसल अच्छा प्रबंधन करने से अच्छे बछड़े का जन्म होता है और दूध की मात्रा भी अधिक मिलती है। इसके अलावा जब बछड़े को सिफारिश किए गए एक टीके ज़रूर लगाए जाने होते हैं ताकि उसकी उचित आवास की व्यवस्था की भी ज़रूरत रहती है। समय पर बछड़े को टीके लगवाना भी बेहद ज़रूरी रहता है। उसके बाद अगर आपकी गाय में किसी तरह की कोई परेशानी नज़र आ रही है तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि सलाह लेना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब गाय ब्याह जाती है उसके बाद की भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आजकल के दौर में तो जिस तरह से इंसानों में यानी ह्यूमंस में सीज़ेरियन होता है उसी प्रकार से गायों में और दूसरे जानवरों में भी सीज़ेरियन किया जाता है। यानी कि अगर किसी तरह की कोई तकलीफ़ गाय में हो रही है डिलीवरी के दौरान, अगर आपके पशु में किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप तुरंत ही
डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और सिजेरियन भी किया जाता है। तो ये नई नई तकनीक आ चुकी है जिसके ज़रिए आप अपने पशुपालन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन लापरवाही बरतना नुकसानदेह भी हो सकता है। गायों की अगर हम बात करें तो उन्हें देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर जब मौसम बदलता है तो मौसम के अनुसार ही, जैसे कि हम अपने लिए करते हैं। अब जब मौसम बदलता है, सर्दी का होता है, हमें अपने लिए क्या एहतियात रखने हैं वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर जब आपने कोई पशु पाला हुआ है और एक बड़े स्तर पर आप उसका पालन कर रहे हैं तो आपको सभी को एक जैसे देखने की ज़रूरत है, वहाँ पर उचित व्यवस्था करने की ज़रूरत है। अब मौसम में बदलाव हो रहा है, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, तो ऐसे में हम कहना चाहेंगे कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए ही उचित समय पर खाना दिया जाए, क्योंकि गर्मी में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगर गायों को समय रहते पानी नहीं दिया गया तो उनमें बदहज़मी की भी परेशानी हो सकती है, और पानी का पर्याप्त इंतज़ाम करके रखना चाहिए। समय समय पर उन्हें खाना दिया जाना चाहिए, यानी कि जो समय आपका निर्धारित है सुबह और शाम का, उसी समय उन्हें खाना दिया जाए। गर्मी के समय में गायों को उचित हवा की ज़रूरत है, तो यानी कि उनके जहाँ पर आपने शेड बनाया हुआ है वो ढका हुआ हो, ताकि तेज़ धूप का प्रकोप भी उन पर ना आए, वरना उससे भी गाय विचलित हो सकती हैं। तो अब आज के एपिसोड में हमने इतना जाना कि गायों की देखरेख किस प्रकार से की जानी चाहिए, समय रहते कब आप अपने जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में। फिलहाल दीजिए मुझे विदा, नमस्कार।